फ्रेंड्स, पहले हम लोगों ने सीखा था प्रोविजंस एज पर एसबीआई फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज हम सीखेंगे प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। प्रोसीजर का मतलब होता है मेथड, वे, हाउ यू विल इशू द डिबेंचर्स। फर्स्ट अगर कोई भी नई चीज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में मिलते हैं, कमिटी होती है जो साथ में मिलकर डिसीजन लेती है। लाइक दैट कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बोर्ड मीटिंग होती है। फर्स्ट what we have to do in board meeting, pass the resolution in board meeting। रेजोल्यूशन का मतलब होता है परमिशन लेना, प्रोसीजर बताना कि हम लोग को डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट है होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि फर्स्ट तो हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ले लिया कंसेंट, उसके बाद हम लोग किसका लेंगे, ओनर ऑफ द कंपनी। हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स। अभी पहले तो हम डायरेक्टर्स का ले लिया परमिशन, अभी किसका परमिशन लेना है, शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर्स को किधर हम मीटिंग करते हैं, किधर हम बुलाते हैं, जनरल मीटिंग में। तो सेकेंड है होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इस मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, कैसे करना है, उन लोगों से भी हमको परमिशन लेनी है। थर्ड है फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वंस अगर पास हो गया कि डिबेंचर्स हम इशू करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को फाइलिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क। किसको करना है, रजिस्ट्रार के पास हम लोग को वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, भेजने हैं। उसके बाद फोर्थ है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो फर्स्ट हमारे कंपनी का क्रेडिट रेटिंग पता होना चाहिए। अभी क्रेडिट रेटिंग कौन देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती है, फॉर एग्जांपल CARE एक्सेट्रा। उसके बाद फिफ्थ है इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अभी अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कौन कंट्रोल करेगा हमारे डिबेंचर्स, कौन हमारे डिबेंचर्स पैसा मिल रहा है, कैसे रखना है, कौन देखेगा। इसके लिए हम लोगों को कौन अपॉइंट करना है, अंडर राइटर्स, जो क्या करेंगे, पूरा कंट्रोल करेंगे। उसके बाद है इशू प्रॉस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर। अगर फॉर एग्जांपल हमें इशू करने हैं डिबेंचर्स तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या लोगों को भेजेंगे, प्रॉस्पेक्टस भेजेंगे या ऑफर टू इशू के हम लोग डिबेंचर्स क्या करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं। उसके बाद है ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। अभी देखिए, अभी डिबेंचर्स हम लोगों ने इशू किए, फॉर एग्जांपल ए ने अपना बोला कि मुझे परचेज करने हैं। अभी परचेज करने हैं तो वो क्या भेजेगा, एप्लीकेशन मनी भेजेगा। अभी एप्लीकेशन मनी वो किधर जाएगी, जो सेपरेट बैंक अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया है उसमें वो एप्लीकेशन मनी, सब्सक्रिप्शन मनी उसमें जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अभी मैंने बैंक अकाउंट तो हम लोगों ने खोल दिया, अभी उसके बाद क्या होगा, रिसीव यानी कि मिलना। अभी वो एप्लीकेशन मनी हमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है होल्ड बोर्ड मीटिंग। अभी हम लोगों ने फर्स्ट जब भी स्टेप ले रहे थे डिबेंचर का तो बोर्ड मीटिंग हम लोगों ने की थी। अभी हम लोग को पैसा मिलना चालू हो गया है तो हम बोर्ड मीटिंग वापस रखेंगे, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएंगे कि कितने लोगों ने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है और कितने लोगों ने उसके लिए पैसे भेजे हैं। उसके बाद है टेंथ इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे ही हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि किन लोगों को डिबेंचर्स देना है, किन को नहीं देना है। ये डिसीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। अगर डिबेंचर्स इशू किया तो हमको उसके साथ सर्टिफिकेट भी देना है, तो उसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। उसके बाद अभी देखो सब काम किया हम लोगों ने, लास्ट में आ जाता है मेन काम। अगर आपने जो काम किया उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो कंपनी के पास क्या प्रूफ है कि आपने डिबेंचर्स कितने दिए, किन लोगों ने वो डिबेंचर्स लिए, किन लोगों ने वो एक्सेप्ट किए।
तो हमको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एंट्रीज करनी पड़ेगी। किधर करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, यानी कि हम लोग सेपरेट रजिस्टर रखेंगे किसके लिए, डिबेंचर्स होल्डर के लिए, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि किन लोगों ने हम लोगों से डिबेंचर लिए हैं और कितने लोगों ने हम लोगों को पैसे मिले हैं और कितना बाकी मिलना है। ये सब हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। अभी आपको मैंने ये 11 पॉइंट्स बताई। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग में हम लोग क्या पास करेंगे, रेजोल्यूशन। सेकेंड हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अभी डायरेक्टर्स का तो हम लोग को मिल गया, उसके बाद हम किसका लेंगे, सजेशन किसका लेंगे, डिसीजन किसको बताएंगे, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को। उसके बाद हम किसको करेंगे, जो भी हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, जो हम लोग को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के बाद। उसके बाद एक क्रेडिट रेटिंग मिलना। उसके बाद नेक्स्ट है इंटर इनटू अंडरराइटिंग एजेंसी, देन इशू प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ इशू, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। उसके बाद 8th है रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, 9th होल्ड बोर्ड मीटिंग, 10th इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, 11th मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स holder. 11 points you have to learn for the question procedure for issue of debentures.